हिरण को मार दिया। जब हिरण को मारा ना, हिरणी एक ही बार चिल्लाई, व्याकुल हो गई, रोने लगी, तड़प तड़प करके छटपटा रही है कि राजा आज मेरे पति को मार दिया, आज मुझे विधवा बना दिया, आज मेरा श्रृंगार लुट गया। हिरनी बहुत रोई। राजा क्या किए? कहा राजा के पैर पे पड़ करके मानो हिरनी कह रही है, रे निर्दयी राजा, मेरे पति को तो मार दिया, मेरा घर संसार तो उजाड़ दिया, लेकिन मेरे पति की थोड़ी सी चमड़ी मुझे दे दे, और पति के 100 को लेकर जा, लेकिन चमड़ी थोड़ा सा दे दे। कोई असर नहीं पड़ा। राजा 100 को अपने रथ पे रखे और आगे बढ़ गए। सुमंत जी रथ को चला रहे हैं, राजा रथ में बैठे। अयोध्या में जब पहुंचे ना, और कलाकारों को बुला करके उस मृग के 100 को दे दिए, ले जा करके इसके चमड़ी से खजड़ी और पनही बना दो। हिरनी कहाँ गई? कहा देवी कौशल्या मचिया पे बैठकर अपनी राम लला को प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। माँ के पास जा करके कहीं सोची कि मैं भी नारी हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, और कौशल्या भी स्त्री है। राजा निर्दयी था, मेरी बात को नहीं समझा, लेकिन एक नारी का दर्द एक नारी भली भांति समझती है। कहीं माँ कौशल्या मेरी बात को मान ले। तो कौशल्या जी से जाकर कहती है कि मचिए पे बैठल कौशल्या रानी अहिरनी अरजकार हो, मचिए पे बैठल कौशल्या रानी अहिरनी अरजकार हो, ए रानी मसुआत सिझले रसोइया, चमड़िया हमें दे दान हो। उसे लगा कि ये मांस पकाने के लिए लेकर आए हैं, कहीं रानी मांस को ले जाकर पका लेना, लेकिन मेरे पति के खाल को, मेरे पति के चमड़ी को मुझे दे दो। हंसी उड़ाने लगी देवी कौशल्या। कौशल्या जी बोली, रे हिरणी, यदि मैं तुम्हारे पति के मरे हुए 100 के चमड़ी में तुम्हें दे भी दूं तो क्या करोगी? क्या बोली? कहा कि पेड़वा पे टंगबे चमड़िया, हे रानी उस चमड़ी को ले जाकर मैं बट वृक्ष पेड़ में टांग दूंगी। और जोर से हंसी। कही कि उस चमड़ी को टांग कर क्या करोगी? कहा दिन भर चारा चरूंगी, और शाम को हारी हुई थकी हुई उस वृक्ष के पेड़ के पास जाऊंगी और अपने पति के चमड़ी को देखूंगी, अपने मन को मना लूंगी कि मेरा हिरण मेरे सामने है, मेरा हिरण मरा नहीं, मेरा हिरण जिंदा है। कि पेड़वा पे टंगबे चमड़िया, त मेरी बेरी अकन भी हो, ए रानी मनावा अपना समझायब, हिरन हमरो जियसु हो। कौशल्या अपने मन को मैं मना लूंगी, फिर भी कौशल्या नहीं मानी। कवि का भाव आता है, भैया राम जी जब 5 वर्ष के हो गए तब तक वो हिरणी प्रतीक्षा करती रही। क्यों? क्योंकि राजा के मुख से वो सुन चुकी है कि हिरण के चाम से चमड़ी का वो पनही बनेगा और खजड़ी बनेगा। राम 5 साल का होगा तो खेलेगा पहन करके, दौड़ेगा अवध के गलियों में,
तो हिरनी अपने मन को मना ली। और जब राम 5 साल के हुए, जब राम बड़े हुए और अयोध्या के गली में खजड़ी बजा बजा कर पनही को पहन करके और गली में भ्रमण करने के लिए निकले, तो हिरनी राम को देखी और राम के पैर में उस पनही को देखी। तो जब जावा बाजे खजड़िया सबद सुनी अकने हो, हिरनी काड़ महली या से बाहर हिरन खातिर रोवेल हो। हिरनी राम को पैर में देखकर पनही मानो मन ही मन राम को प्रणाम करती है और राम के पैर में पनही को देखकर अपने पति को याद करती है। प्रसंग बहुत मार्मिक था कि हमारी माताएं तो रो ही रही हैं, भैया लोग भी रो दिए। चलिए, राम कथा के पंडाल में यदि आंख से 2 बूंद आंसू आ जाए तो समझ जाइए जीवन का कल्याण हो जाता है। जो राम के दरबार में रो देता है वो कभी अंधा नहीं होता है। आज हिरणी विलाप कर रही है, रो रही है, लेकिन राम के पैर में उस पनही को देख करके हिरणी शांत हो गई। प्रबुद्ध श्रोतागण बैठे हैं। राम जी के पिता दशरथ जी शिकार किए हैं, मृगों को मारे हैं। दशरथ जी ही नहीं, पहले जितने राजा हुआ करते थे, राजाओं का एक पेशा था, शौक था कि वो शिकार करते थे। लेकिन राम एक ऐसा राजा हुआ जिस राम के छठी पे राम के पिता दशरथ बलिदान किए। वही राम जब बड़ा हो गए और जब राम का वनवास हुआ, राम जंगल में गए, तो राम को देख करके सारे मृग, सारे पशु पक्षी भागने लगे। राम के तरफ देखे भी नहीं, आगे आगे भाग रहे हैं, मानो कह रहे हैं भाग जाओ, उसी बाप का बेटा है, कत्ल कर देगा। डर के सब अपनी अपनी प्राण को लेकर के भाग रहे हैं। राम जी कहे भैया लक्ष्मण ये क्या हो रहा है, हमको देख करके ये सारे मृग भाग क्यों रहे हैं। तब राम जी को याद आ गया, कौन सी कथा, अपने बचपन की कथा, छठी वाली कथा। और राम जी मानो उन सारे मृगों को सावधान कर रहे हैं कि तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, अहम कंचन मृग खोजन आए। राम जी कह रहे हैं मृगों डरो नहीं, मैं तुम लोगों को मारने के लिए नहीं आया हूँ। कहा हम कंचन मृग खोजन आए। कंचन का मतलब होता है सोना, और राम जी कह रहे हैं कि मैं सोना का मृग ढूंढने के लिए आया हूँ। अब बताइए जो परमात्मा है उसको ये तो पता होनी चाहिए ना कि इस सृष्टि में कोई सोना का मृग बना ही नहीं है। सोना का मृग बना है, उसको बनाया जाता है, और वही रावण बनाया है किसको, मारीच को। मारीच कपट रूपी सोने का मृग बना और उसी का वध हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम जी करते हैं और मृगों को सतर्क करते हैं कि तुम आनंद करहु मृग जाए, अहम कंचन मृग खोजन आए। हम कंचन यानी सोने के मृग को ढूंढ रहे हैं। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग जाकर निर्भीक होकर के विचरण कीजिए और मारीच का वध करके, सोने का मृग का वध करके राम अपनी बाणी को सिद्ध कर दिए। इधर 14 प्रश्न में से एक ये प्रश्न रहा माता पार्वती का कि परमात्मा का अवतार क्यों होता है, किस लिए होता है, और भगवान आकर इस धरातल पर क्या करते हैं। और मैं आप लोगों के बीच रखी। अब आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, आरती होगी, कोई बैठा नहीं रहेगा,
है नहीं महाराज, बहुत धूप है आज, 2:30 बज गया और आधा घंटा तो आरती में लग ही जाएगा। चलिए आप लोग सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए।